पुत्र पिता पत्नी ये जितने संबंध है मैं नहीं हूँ, ये मायाकृत है और मैं दृष्टा हूँ, मैं इनका साक्षी हूँ। समझ पा रहे आप? राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि लेहि। गुरुजी, आप इष्ट देवता की अधीनता की बात करते हैं, पर जब गुरु का चिंतन इष्ट से भी ज्यादा बढ़ने लगे, नहीं, गुरु सिखाता क्या है? इष्ट की अधीनता। बस आप अगर गुरु के वचनों में लगोगे तो पहुंचोगे कहाँ? इष्ट की अधीनता में तो पहुंचोगे। वही तो बात है। पर मंदिर जाते हैं तो इष्ट से ज्यादा गुरु का चिंतन होने लगता है महाराज जी। बहुत सुंदर बात है। हरि गुरु कोई अलग थोड़ी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु और हरि में जो भेद रखता है वही तो अज्ञानी है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। साक्षात हरि ही गुरु के रूप में विराजमान है। साक्षात आत्मा ही गुरु के रूप में विराजमान है। आत्मा त्वम गिरजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम गृहम। इस शरीर रूपी घर में आत्मा रूप त्वम, गुरुदेव कहो चाहे इष्ट कहो, वही विराजमान है। हृदय में भी गुरुदेव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव प्रगट में भी गुरुदेव और इष्ट रूप में भी गुरुदेव। इष्टाकार करो तो चराचर जगत रूप में इष्ट, गुरुदेव रूप में इष्ट, सब रूप में इष्ट। अगर हम गुरुदेवाकार करें तो ऐसे और इष्टाकार करें तो ऐसे, दो है ही नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। गुरु गोविंद में कभी भेद थोड़ी होता है। समझ गए आप? ऋषिकेश अग्रवाल जी। राधे राधे गुरु महाराज जी, मैं वर्तमान में लंदन में अध्ययन कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं कर्म के चक्र को गहराई से समझना चाहता हूँ। यदि हमारे जीवन पूर्ण कर्मों का परिणाम है तो क्या हम अपने वर्तमान कर्मों से इसलिए बदल सकते हैं? कर्म बंधन से मुक्ति कैसे संभव है और हम अपने जीवन में को कर्म और सच्चे कर्म के मार्ग पर तीन कर्म है। संचित कर्म जो बहुत जन्मों का स्टॉक, उसे संचित कर्म शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। उस संचित कर्म से 100 वर्ष के लिए एक शरीर का प्रारब्ध निकाला गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। जो निकाला गया संचित कर्म से, उसका कुछ शुभ और कुछ अशुभ दोनों से मिश्रित मानव देह का निर्माण होता है। केवल शुभ कर्म से देव देह का निर्माण होता है, केवल अशुभ कर्म से यातना देह का निर्माण होता है नरक में। और जो हमारा मनुष्य देह है ये शुभ अशुभ दोनों से बना है। तो कुछ शुभ हमारे ही स्टॉक से, कुछ अशुभ उसको मिश्रित किया गया, तभी दुख सुखमय मनुष्य देह है। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब जो हमारा प्रारब्ध कर्म से निर्मित शरीर है, अब इससे जो हम नया कर्म करते हैं उसे कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण। अब अगर शुभ और अशुभ कर्म ही हुए तो पुनः गोदाम में जमा हो जाएंगे और पूरे जीवन शुभ अशुभ कर्म होगा, फिर नया जन्म होगा, फिर शुभ अशुभ कर्म होगा। यदि हमने भजन किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया या भक्ति की, भजन किया, अध्यात्म किया, तो ये संचित को भस्म कर देगा, गोदाम को भस्म कर देगा। क्रियमाण जो हो रहा है ये निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देगा और मुक्त हो गए। तीनों कर्म नष्ट हो गए, संचित भी, क्रियमाण भी और भोग के प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आप भगवान को प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हो जी? गायत्री बॉडकी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सांसारिक जीवन में जैसे जैसे जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं तो आध्यात्मिक सेवा में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अपने जीवन में कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि आध्यात्मिक सेवा में बाधा बनते हैं। तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ा जाए कि रिश्ता भी बना रहे और सेवा भी नियमित? अंदर से कनेक्शन हटाओ। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। हमारा नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जे फूटे बहुतक कहाँ लो। हमारा वो संबंध जो भगवान से विमुख कर दे वो हमें छोड़ देना चाहिए। अंदर से, बाहर से वैसे व्यवहार करना चाहिए। अंदर से संबंध, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में एक संबंध, और बाहरी व्यवहार वैसे करता रहे। स्वांग करना है, बाहरी नाटक करना है, अंदर का प्रेम भगवान से रखो, इसी का नाम भक्ति है।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे संबंध तोड़कर कहीं एकांत में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं, ये बात ठीक नहीं। सबसे संबंध जो हम किए हैं वो भगवत भाव में कर ले, सब में भगवान को देखें, सांसारिक संबंध हटा दें, अभी आनंद आ जाएगा। तो बाधा तभी है जब हमारी पर्सनल आसक्ति है। अगर भगवान के संबंध से कि पति में भी भगवान, पुत्र में भी भगवान, सास ससुर में भी भगवान, परिवार में भी भगवान, अब क्या बाधा है? भगवत भाव से आराधना करते हैं, मगन रहते हैं, अंदर नाम जप कर रहे हैं, सब में भगवत भाव, बहुत बढ़िया आनंद है जी। राम गोपाल अग्रवाल जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूं, तो मूर्तियां वही रहेंगी या बदल सकते हैं? उस मूर्तियां अभी खंडित नहीं है। उन्हें मूर्तियां नहीं बदली जाती। खंडित होती तो विचार किया जा सकता था, जब खंडित नहीं तो विचार की नहीं। मंदिर नया निर्माण कर दो, मूर्ति वही विराजमान रखो। मनीषा मिश्रा जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी शरणागत होने की ठसक हमेशा मन में बनी रहती है। उसी के सहारे धाम में प्रत्यक्ष वास न होते हुए भी मन को समझा लेती हूँ, पर रसिकों के संग का अभाव होने से कभी कभी आपके शासन में होने के बाद भी मन इधर उधर भागता है। मैं अपनी प्रकृति की जांच कैसे करूं? कैसे पता चले कि मैं सही चल रही हूँ? नहीं, मन भागे तो कोई परेशानी नहीं, तन न भागे उसके पीछे तो बढ़िया रहेगा। और हमारी उन्नति हो रही, इसकी पहचान सुमिरन से है। हमारा नाम जब कम हो रहा है तो हमारा घाटा हो रहा है, अभी मार्ग में दोष है। हमारा नाम जब अधिक बढ़ता चला जा रहा है, रोज का रोज हमारी भक्ति बढ़ रही, तो हमारा मार्ग ठीक है। ये खुद परिचय देखो, अपनी आत्मा से परिचय लो कि आपका मार्ग सही है कि गलत है। जो गलत आचरण वो छूटते जा रहे हैं, जो अच्छे आचरण वो आते जा रहे हैं, जो भजन है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़िया उन्नति हो रही है। भजन कम होता जा रहा है, गंदी बातों में मन जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है, ये देखना है। आयुष जी, गोवर्धन से। जय गिरिराज। जी जय गिरिराज। महाराज जी, नंदगांव वाले कहें कि श्री जी हमारी भाभी लगे, बरसाने वाले कहें कि ठाकुर जी हमारे जीजा लगे, तो महाराज जी श्री जी हम गोवर्धन वालों की का लगे? गोवर्धन वाले तो श्री जी को का रिश्ता है? तो वृंदावन वाले को क्या रिश्ता हो? फिर पूरे संसार का क्या रिश्ता है? ये पर्सनल हृदय का रिश्ता है। यहाँ किसी का गांव नगरी से संबंध नहीं है, यहाँ है हमारा श्री जी से संबंध है। अब जैसे बरसाने की लाडली जो है, लालजू उनके प्रीतम है, तो बनता है ना बहनोई कहना, दमाद कहना। अब नंदगांव के भाभी भी कहते हैं श्री जी को, नहीं कहते? हाँ, तो भाव संबंध से है। तो गिरिराज जी दोनों आते हैं खेलने, गिरिराज जी में दोनों रास रचाने आते हैं, दोनों खेलते हैं। तो गिरिराज जी दोनों आते हैं खेलने, गिरिराज जी में दोनों रास रचाने आते हैं, दोनों खेलते हैं। तो आप जो भाव, प्रिया प्रीतम भाव, स्वामी भाव, जो भाव कर पाओ वो भाव कर लो। गिरिराज जी तो प्रिया प्रीतम की विहार स्थली है। जैसे बरसाना है तो निज गांव है, नंदगांव है तो ठाकुर जी का निज गांव है, और गिरिराज जी है ये विहार स्थली है। प्रिया प्रीतम की विहार स्थली गिरिराज जी है। तो गांव में तो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दोनों गलबैया दे के आ जाते हैं गिरिराज जी, और यही खेलते रहते हैं, फिर सांझ के चले जाते हैं। तो अधिक समय तो विहार स्थली में ही व्यतीत करते हैं। अब इसमें तुम भाव देखो कि स्वामी सेवक भाव, कि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हम उनके सेवक हैं, या सखा भाव, जो भाव कर पाओ तुम्हारी क्षमता है। बाबा बाहर के सब पूछे हैं कि इन सबन के तो पक्के रिश्ते आते हैं, तुम्हारी को लगे तुम्हारा का रिश्ता है? हाँ, दोनों हमारे स्वामी हैं, दोनों हमारे स्वामी हम उनके सेवक हैं। उत्तम बात तो यही है। जब हम गिरिराज धरन की जय बोलते हैं तो स्वामी भाव से ही तो बोलते हैं, तो वो हमारे स्वामी, हम उनके सेवक हैं जी। स्वाति जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पढ़ा था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवित गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है, बिना गुरु ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या सिर्फ नाम जप से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी बिना? हाँ, नाम जप करो, नाम जप से गुरु की प्राप्ति होगी, और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ईश्वर की भक्ति का बहुत हृदय में व्याकुलता नहीं आती, तब तक गुरु की खोज नहीं होती।
और जब ये लगता है मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो फिर मतलब बेचैनी आ जाएगी, गुरु के बिना बेचैनी आ जाएगी। किसका प्रश्न है? नामदेव जी महाराज जन्म से ही नाम जप करते थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। तो गोरा कुम्हार के यहाँ सब संत बैठे थे, ज्ञानदेव, एकनाथ, बड़े सब नामदेव जी सब संत बैठे थे। तो एक थापी होती है जिससे मटकी ऐसे की जाती है, तो थापी को उठाया मुक्ताबाई ने और कहा कि चाचा ये किस काम में आती है? तो बोले मटकी कच्ची पक्की है, ये देखने काम में आती है। बोले अच्छा, ऐसे मारा, ऐसे सब संतों के, तो हंस दिए संत जन। और जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, संतों का अपमान करती हो, एकदम नाराज हो गए। बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो सब संत फिर हंस दिए। सब संतों से कहा क्या हम कच्चे हैं? तो उनका हाँ आप कच्चे हो। क्यों कच्चे हैं? तो उनका आपने गुरु नहीं बनाया अभी तक। तो उनका गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु की आवश्यकता होती है भगवान को मिला देना। और नामदेव जी से स्वयं विट्ठल भगवान बातचीत करते थे। अब मंदिर गए और भगवान से कहा मैं कच्चा हूं। बोले हाँ कच्चे हो। और जब भगवान ने भी कह दिया कच्चे, तो उनका किस बात के कच्चे है? उनका गुरु नहीं बनाया। तो बोले गुरु की जरूरत होती है आपकी प्राप्ति कराने के लिए, जब आप प्राप्त हो गए तो गुरु की जरूरत क्या? बोले इसी बात के तो तुम कच्चे हो, पहले गुरु बनाओ फिर तुम्हें हम बताएंगे। तो उनका हम किसको गुरु बनाएं? भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा इस जंगल में विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, जाओ उनको गुरु बना लो। वो जंगल में गए तो शिव जी के मंदिर में वो पड़े थे, बड़े विचित्र ढंग से पड़े थे। डेहरी पे सर रखे थे और शिवलिंग पर पैर रखे थे। तो उनका ये तो साधारण आस्तिक पुरुष भी नहीं है, इनको हम क्या गुरु बना ले? जो भगवान शंकर के ऊपर पैर रखे हैं और डेहरी पे सर रखे हैं, तो थोड़ी आस्तिकता होती तो शंकर जी पे पैर कौन रखता है? तो उनका ये पैर हटाओ शिव जी के ऊपर से। तो उनका बेटा जहाँ शिव जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने ऐसे पैर पकड़ा, इधर जीव ही किया तो वहां शिवलिंग प्रकट। जिधर करते तब उनको लगा ये तो सिद्ध पुरुष है, हम तो इनको ऐसा, तो चरणों में बैठ गए। उनका भगवान ने कहा आपको गुरु बनाने के लिए। तो उनका बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो, ये शिक्षा दी। अब उनके दिमाग, सिद्ध पुरुष के वचन दिमाग में बैठ गया, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। तो एक दिन रोटी पका रहे थे तो घी गर्म करने के लिए गए तो कुत्ता सब रोटी लेके भागा, तो आप घी लेके जा रहे हैं, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कहा प्रभु घी लगवा लो, सूखी मत खाओ। और कुत्ता खड़ा हो गया और नजदीक गए, घी चुपरने लगे तो कुत्ते में फिर देखा तो विट्ठल भगवान, कुत्ते में विट्ठल भगवान। तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था मुक्ताबाई के रूप में, तो हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में भगवान देख लिया। डंडा नहीं मारा कि हमारी सारी रोटी ले जा रहा है, नहीं, भगवान देख लिया। तो हमें लगता है गुरु कृपा के बिना तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से प्रार्थना करें नाम जप करते हुए कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ। तो भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है, वो मिल जाएंगे। रितु जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी गुरुजन और संत जन चरण स्पर्श नहीं कराते, खासकर स्त्री शरीर से भी, तो क्या चरण नहीं, स्त्री और पुरुष का बात नहीं, यहाँ आदेश है शास्त्रों का। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, पैर पुजवाना अपना, ये उसी को अच्छा लगेगा जो देह अपने को मानता है। बात मानो, भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पैर छूने से क्या हो? अगर पैर छूने से कल्याण हो तो एक बार हम पैर हिलगा के बैठ जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप भजन नहीं करोगे, आप अच्छे आचरण वाले नहीं बनोगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे, तब तक बात नहीं होने। इसीलिए जो भगवत मार्ग के सच्चे महात्मा जन है वो पैर पुजवाना, पैर छुआना, चंदन तिलक लगवाना, आरती करना, ये सब कभी किसी विशेष अवसर पर बात अलग है कि गुरु पूर्णिमा है आज चलो भाई दंडवत प्रणाम, ये सब बाहरी बातें। हमारी बात मानो, नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी भजन तो क्षीण नहीं होता ना। क्वेश्चन ये था कि अगर पैर छूते हैं तो जैसे भजन क्षीण हो जाए, या हमारा भजन कोई ऐसे रखा है क्या कि तुम पैर छू के ले जाओगे?
किसी के पैर छूने से बैंक बैलेंस का ट्रांसफर हो जाता है क्या अपने आप? जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा है। ऐसे हो तो कोई जबरदस्ती लोग गिरा के चढ़ बैठे और पैर छू ले ऐसे ले। जब आप हमारी आज्ञा का पालन किए और आपको देखा कि बहुत तरह से विपरीतता आने पर भी आप डिगी नहीं, आप हमारी आज्ञा का पालन कर, हृदय शीतल हुआ, अब ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर हो गया। भजन में बैठे हैं, बात याद आ गई कि यार इतना इसको सताया, इतना इसको कष्ट दिया गया और ये अपने धर्म से नहीं हिला, अब ट्रांसफर हो गया। ऐसे नहीं कि पैर छू के ट्रांसफर करवा लो, कुछ दे देंगे। जी देखो, इसमें कई बातें होती हैं। जैसे हम हर समय पवित्र रहते हैं, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र। अब आप कितना पवित्रता का निर्वाह करते हैं? लघुशंका जाके कितना पवित्र होते हैं, शौच जाके कितना पवित्र होते हैं। आप हमें छू लिए तो बराबर हो गया ना। अब हमारे भजन में विक्षेप पहुंचेगा ना, ये पहली बात। दूसरी बात, शास्त्रों की आज्ञा है, ये सब नहीं कराना चाहिए। सबई मानप्रद आप अमानी, मान रहित होकर के रहना चाहिए। तीसरी बात, परमाणु है, आप किस विचार वाले हैं, कैसा चिंतन करते हैं, कितना भजन करते हैं। आप छुएंगे तो वो परमाणु हमारे अंदर आएंगे। तो इसलिए महाराज जी परमाणुओं का भी फर्क पड़ता बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तुरंत फर्क पड़ता है। जिस कपड़े में हम बैठते हैं उस कपड़े में बैठ के देखो तुम्हारा चिंतन क्या होता है, और उसी कपड़े में, एक कपड़े में जाओ गृहस्थी लोग भोग करते हैं, उस कपड़े में बैठ के देखो तुम्हारा चिंतन क्या होता है। अपने अपने स्थान का प्रभाव होता है। तो इसीलिए दूरी बना के रखी जाती है कि छुओ मत, आप अपने भजन में लगो, हमारी बात मानो, आपका अपना कल्याण होगा, हमको भी भजन करने दो। तो ये जो भजनानंदी संत जन है वो प्रायः नहीं छूते और न छूने देते हैं कि दूरी बना के रखो, आप अपना भजन करो, हम अपना भजन करें, हमारी बात मानो, तुम्हारा भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो। मेघा जी